वो माँ चीख चीख कर पुलिस वालों को सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरे बेटे को भी साथ ले चलो, वो खेलने के लिए बाहर निकला हुआ है, अभी आ जाएगा, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। लेकिन उन पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसकी 6 माह की बेटी और उसे गाड़ी में बिठाया और लेके चल दिए। और पीछे रह गया 5 साल का नन्हा गुरमेल सिंह जो बाहर खेलने के लिए निकला हुआ था। उसकी मां और उसकी बहन दोनों चले गए। उस वक्त किसी को मालूम ना था कि ये जुदाई कितना लंबा अरसा चलने वाली है। और फिर 76 साल के बाद जब ये दोनों बहन भाई मिले तो 5 घंटे तक एक दूसरे के गले मिलकर रोते रहे। भाई अपनी मां के बारे में पूछता रहा और बहन अपने बाप के बारे में। दोस्तों, असल सवाल यह है कि 76 साल पहले यह सब कुछ कैसे हुआ? कैसे एक खानदान 2 हिस्सों में बंट के 2 मुल्कों में चला गया? यह कहानी शुरू होती है मशरकी पंजाब के एक गांव नूरपुर से। सरदार निहार सिंह लुधियाना से 15 किलोमीटर दूर एक गांव जस्सोवाल सूदा में रहते थे। उन्होंने नूरपुर की एक औरत से शादी की। दोस्तों, ये शादी कोई आम शादी नहीं थी, बल्कि ये मोहब्बत की शादी थी। घर में हर तरफ खुशियां थी, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी। रब ने 2 खूबसूरत बच्चों से भी नवाजा था, एक बेटा और एक बेटी। बेटा गुरमेल सिंह जिसकी उम्र उस वक्त 5 साल थी और बेटी सकीना जो सिर्फ 6 माह की थी। सरदार निहार सिंह रोज अपने खेतों में हल चलाने के लिए जाते। जिंदगी बहुत ही सादा थी मगर पुरसकून थी। और फिर 1947 आ गया। किसी को क्या मालूम था कि आने वाला वक्त सिर्फ मुल्क नहीं बदलेगा, लोगों की जिंदगियां भी बदल देगा। 1947 से पहले गांव के तमाम लोग मिलजुल कर रहते, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते। कोई किसी का मामा था तो कोई किसी का चाचा, कोई भाई था तो कोई बहन। तमाम लोग एक दूसरे के साथ इज्जत एहतराम के रिश्तों में बंधे हुए थे। किसी को एक दूसरे के मजहब से ना कोई लेना देना था, ना कोई सरोकार, ना नफरत थी और ना ही किसी किस्म का भेदभाव। फिर अचानक हर तरफ एक ही बात होने लगी कि अब मुल्क तकसीम होगा। हिंदुस्तान के 2 मुल्क बनेंगे, एक का नाम पाकिस्तान होगा और दूसरा हिंदुस्तान। और फिर वो लोग जो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे अपने घर बार छोड़ने लगे। वही लोग जो एक दूसरे के मामे चाचे थे अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन रहे थे। इंसानों को ऐसे मारा जाने लगा जैसे ये इस दुनिया की सबसे गैर जरूरी चीज हो। हिजरत के दौरान लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। बहुत से बच्चे हमेशा के लिए अपने वालिदैन से बिछड़ गए। बहनें भाइयों से जुदा हो गई। तकसीम के फौरी बाद बिछड़े हुओं को तलाश करने का सिलसिला शुरू हुआ। 1949 के आसपास पुलिस का एक दस्ता जस्सोवाल सूदा में भी आया, जहां अमरो अपनी 6 साल की बेटी के साथ अपने घर में मौजूद थी। जब पुलिस वाले उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे, उसने रोते हुए कहा कि मैनू मेरे पुत्र नू भी लै लैन दिओ, वो बाहर खेडन वास्ते गया होया, हुणे ही आ जाएगा, मैं उस तो बगैर नहीं रह सकती, वो इत्थे कल्ला रुल जाएगा। लेकिन पुलिस वालों में से किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे जबरदस्ती उठा के गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी चला दी। इस तरह अमरो और उसकी 6 माह की बेटी पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए और पीछे रह गया नन्हा गुरमेल जो खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। अब वो हमेशा के लिए अपनी मां और अपनी बहन से बिछड़ चुका था। जब निहार सिंह घर वापस आया तो उसे पता चला कि पुलिस वाले उसकी बीवी और उसकी बच्ची को जबरदस्ती ले गए हैं। तो वो दीवानावार घर से निकल पड़ा और अपनी बीवी को और बच्ची को तलाश करने के लिए जलंधर के मुख्तलिफ कैंपों का चक्कर लगाने लगा। वो जिस जगह भी जाता एक ही सवाल करता, इत्थे मेरी अमरो है वे, उहदे नाल मेरी एक छोटी 6 महीने की बच्ची सकीना भी है।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਹਾਰ ਸਿੰਘ आया है। लेकिन दोस्तों कहीं से भी इस बात में जवाब ना मिलता कि वो यहां हैं, और फिर थक हार कर निहार सिंह बॉर्डर की तरफ निकल जाता। लेकिन ना तो उसको उसकी बीवी अमरो मिली और ना ही उसकी 6 माह की बच्ची। जसोवाल सूदा में एक शख्स रहता था, हरभजन सिंह गरेवाल। उसके खानदान में भी एक जुदाई की कहानी मौजूद थी। कुछ अरसे बाद जब हरभजन सिंह को मालूम हुआ कि सरहद के उस पार एक मां अपने बिछड़े हुए खानदान से मिलना चाहती है, तो वो सरहद की तरफ चला गया। वहां उसे अपने खानदान के बिछड़े लोग तो ना मिले जिन्हें वो मिलने के लिए गया था, लेकिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने 76 साल बाद एक खानदान को दोबारा जोड़ना था। हरभजन सिंह को मालूम हुआ कि गुरमेल सिंह की वालदा पाकिस्तान के किस गांव में रहती है। यह खबर जब निहार सिंह तक पहुंची तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण पैदा हुई। सरदार निहार सिंह ने अपने बेटे की तस्वीर और एक खत हरभजन सिंह के हवाले किया और कहा कि इसको उनके एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर दो। यह 1961 का जमाना था। खत पोस्ट कर दिया गया, तस्वीर भेज दी गई, मगर इस खत का कोई जवाब निहार सिंह को ना मिला। गुरमेल सिंह की मां अमरो पाकिस्तानी पंजाब के एक शहर शेखपुरा के करीब एक गांव में आबाद हो गई, जहां उसकी दूसरी शादी कर दी गई। उसने अपनी बेटी जिसका नाम सकीना था उसकी देखभाल की, उसको पाला पोसा, लेकिन उसके दिल में हमेशा उसके बेटे की याद ताज़ा रही। वो उसको कभी ना भूल सकी। और सिर्फ 2.5 साल के बाद अपने उस बेटे को याद करते करते वो नौजवान औरत अपने खालिक हकीकी से जा मिली, इस दुनिया से ही चली गई। दोस्तों फिर एक दिन एक खत और एक तस्वीर ने उसकी दुनिया बदल के रख दी। वो बच्ची बड़ी हो गई, जिंदगी आगे बढ़ती रही, सकीना की शादी हो गई। अल्लाह ने उसे 2 बेटों और 2 बेटियों से नवाजा। मगर एक दिन अचानक वो अपनी मां की पुरानी चीजों को देख रही थी। उन चीजों में उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक पुराने संदूक में से एक तस्वीर निकली जिसके साथ एक खत भी था। उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जी, ये तस्वीर वाला बच्चा कौन है? फिर वालिद ने वो राज बताया जो बरसों से उसके सीने में दफन था। तो ये तेरा भरा है, वो 1947 च हिंदुस्तान ही रह गया सी ते तेरी मां तेनू कल्ली नू लैके पाकिस्तान आ गई सी। पता नहीं हुण वो है भी कि नहीं। ते तस्वीर तेरे उसे वीर दी है ते इस खत विच तेरे वीर दे पिंड दा नाम जस्सोवाल सूदा लिखिया होया है। इस तो ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वालिद ने शायद सकीना को इसलिए उसके भाई के बारे में ना बताया था कि अगर उसे भाई का पता चल भी गया और वो उसे ना मिला तो बेटी के दिल पर एक और बोझ पड़ जाएगा। मगर अब सकीना बीबी के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मैं अपने वीर नू मिलना है, मैं उहदे नाल अपनी मां दियां गल्लां करनियां ने, मैं उहदे नाल अपने दुख सुख साझे करने ने। अब दुनिया बदल चुकी थी, नया जमाना आ गया था। अब बिछड़े हुओं को मिलाने के लिए खुतूत और सरहदी कागजात की जरूरत ना थी। अब सोशल मीडिया का जमाना था। सकीना बीबी ने सोशल मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई। उस वीडियो में अपनी सारी कहानी बयान की। अपने भाई की तस्वीर उस वीडियो में दिखाते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ये भाई 1947 में लुधियाना के नजदीक एक गांव जस्सोवाल सूदा में बिछड़ गया था। वीडियो अपलोड कर दी गई। इंडिया और पाकिस्तान में यह वीडियो देखी जाने लगी। बहुत सारे लोगों ने इसको देखा, शेयर किया और आखिरकार यह वीडियो वहां पहुंच गई जहां इसे पहुंचना था, यानी जस्सोवाल सूदा। और जब गुरमेल सिंह ने टेलीविजन के ऊपर अपनी बहन की तस्वीर देखी तो उसे अपने वालिद की वो सारी बातें याद आ गई जो वो बचपन से सुनता आया था। तेरी मां ते तेरी एक निक्की भैन पाकिस्तान चली गई सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद रखी। अब अचानक पता चल रहा था कि वो बहन जिंदा है। गुरमेल सिंह के दिल में बस एक ही बात थी, मैं अपनी भैन नूं मिलना है, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करनियां ने। फिर दोनों तरफ की कोशिशों से पहले दोनों बहन भाइयों की फोन पर बात करवाई गई। कुछ लम्हों के लिए दोनों तरफ खामोशी छा गई। शायद ऐसे अल्फाज ही नहीं बने थे जो एक दूसरे का दुख बयान कर सके। फिर रोते रोते बात हुई। सकीना अपने भाई से अपने बाप के बारे में पूछती रही और गुरमेल बार बार अपनी मां के बारे में एक ही सवाल करता रहा, मेरी मां किथे वे, वो की कर दिए, वो मैनू छड़ के क्यों गई सी, मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करा भैने। मगर बहन के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। बस पूरी जिंदगी का दुख था जिसका हिस्सादार अब उसका भाई गुरमेल सिंह भी था। आखिर गुरमेल सिंह का पासपोर्ट बनाया गया और फिर वो दिन आया जब 76 साल की जुदाई खत्म होने वाली थी। दोनों की मुलाकात के लिए बिछड़े हुओं की आखिरी आस करतारपुर कॉरिडोर को चुना गया और फिर वो लम्हा आ ही गया। 76 साल बाद बहन ने अपने भाई को देखा और भाई ने बहन को। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। ऐसे लग रहा था जैसे 76 साल का दर्द आंसू बनकर बाहर निकल रहा है। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस आंसू और आहें और बिछड़े मां बाप की यादें। 5 घंटों की इस मुलाकात में 76 साल की पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बांटने की कोशिश की गई। एक दूसरे को तोहफे तोहफे दिए गए, फूलों के हार पहनाए गए। सकीना ने अपने भाई की कलाई पर रखड़ी बांधी और भाई की हिफाजत की दुआ की, भाई की सलामती के लिए दुआएं मांगी। भाई ने सकीना को शगन के तौर पे 5000 रुपया दिया। 5 घंटे का ये वक्त पता ही ना चला कब गुजर गया। और फिर जब गुरमेल जी से ये पूछा गया कि अब आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो इस कहानी का सबसे दर्द वाला जवाब था। बॉर्डर के दोनों तरफ बटे हुए लोग इस दर्द को बखूबी जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि असी एक दूजे दे घर जाना चाहते हैं। मैं अपनी भैन दे घर ते मेरी भैन मेरे घर आना चाहती है। यह 5 घंटे का टाइम इंज लगता है जिवें एक मजाक है। मैं दोवां पासियां दीयां सरकारां कोलों यह बिनती करना कि सानू आसानी दे नाल खुले वीज़े दिते जान ताकि असी जेड़ी जुदाई 76 साल बर्दाश्त कीती है ਉਹਦੇ दुख नू गल्लां करके कुछ घट कर सकीए, एक दूजे दे दुख सुख च शामिल हो सकीए। इस कहानी का जो सबसे खूबसूरत सबक है वो ये है कि जब ये दोनों बहन भाई मिले तो किसी ने ये नहीं पूछा कि कौन सिख है, कौन मुसलमान, कौन हिंदुस्तानी है और कौन पाकिस्तानी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप समझते हैं कि खून के रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं, सरहदें इनको 2 साइडों पे बांट तो सकती हैं लेकिन इनको ख़त्म नहीं कर सकती, तो फिर इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी अपनी कहानियां सुनाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये खून के रिश्ते आपस में मिलते रहें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।